हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद्या। आज हमारा 5th चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, ऑर्गेनाइजिंग। ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है, ऑर्गेनाइजिंग। अब ध्यान से देखो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, फीचर्स और इंपॉर्टेंस। ये 3 टॉपिक है जो मैं मेजरली आज डिस्कस करने वाला हूं। बाकी सारे टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में करा था प्लानिंग का क्या मतलब होता है। मैंने आपको बताया था प्लानिंग का मतलब होता है व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, कैसे कैसे काम होगा। प्लान्स देखो कौन से हैं, उसमें से एक प्लान को सिलेक्ट कर लो कि इस तरीके से काम होगा। सारा प्लानर बना लिया, इस तरीके से काम होगा। सेकंड फंक्शन है मैनेजमेंट का, ऑर्गेनाइजिंग। अब सारा काम ऑर्गेनाइज्ड वे से होना चाहिए। पता तो लग गया ये करना है। अब वो कैसे होगा, मतलब कि कौन किसके अंडर काम करेगा, कौन किस तरीके से क्या क्या प्रोडक्ट देखेगा, वो सारा किसके अंदर होता है, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर होता है। इट इज अ प्रोसेस वेयर वी आइडेंटिफाई रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। डिवाइड करना काम को, कौन कितना क्या क्या काम करेगा, काम को बांटना, ग्रुप करना। सेम काम के लिए डिपार्टमेंट, जैसे परचेज वाले सारे काम परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस वाले फाइनेंस डिपार्टमेंट, ड्यूटीज देना, रिलेशन बताना कि ये 4 बंदे इसके अंदर काम करेंगे, इसके अंदर काम करेंगे, उसको बोला जाता है ऑर्गेनाइजिंग। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क एंड मेजरली क्रिएटिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। अब बात करते हैं फीचर्स। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या क्या आता है। सबसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क, मैंने आपको बता ही दिया, काम को डिवाइड करना। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो, कई बार पॉइंट्स याद रखने होते हैं। फीचर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, काम को डिवाइड करना। काम को डिवाइड करना, डिवाइड करने का मतलब है हमने काम को बांटना है। किसके अकॉर्डिंग बांटना है, उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपने काम को डिवाइड कर देना है। परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। फिर कोऑर्डिनेशन, सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर आपस में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। बहुत सारे डिपार्टमेंट है, परचेज, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशन, सेल्स, ये सारे डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेटेड हो। मतलब ऐसा ना उसको पता ही नहीं है मेरे को बात किससे करनी है। मार्केटिंग वाले फोन करी जा रहे हैं, बजट ही नहीं है, फाइनेंस वाले फोन ही नहीं उठा रहे। ऐसी कोई कोऑर्डिनेशन अगर नहीं है, मतलब ऑर्गेनाइजिंग नहीं हो रही आपके पास। फिर कॉमन ऑब्जेक्टिव, सारे एक सेंट्रल गोल के लिए काम करेंगे। सेंट्रल गोल, हमारी कंपनी का गोल है हमें 20% ग्रोथ करनी है सेल की। ये प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव सेट हो गया। जो वो सेट हो चुका है, ये सारे डिपार्टमेंट उसी के लिए काम करेंगे, कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑर्गेनाइजिंग को मेक श्योर करना है कि सारे सेम ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं। फिर प्रोसेस, इट इज अ चेन ऑफ एक्टिविटीज। ये नहीं है कि सिर्फ बस एक इतना ही काम करना है, यहां पे काम होते ही रहते हैं। आपको बिल्कुल चेन में काम करना है। ये काम ऐसे होगा, ये काम ऐसे होगा, ये काम ऐसे होगा, ये काम ऐसे होगा। ये प्रॉपर चेन ऑफ एक्टिविटीज होती हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड प्रोसेस। और इट इज अ मशीन ऑफ मैनेजमेंट, इसको बोला जाता है बैकबोन। मशीन है मैनेजमेंट की, मतलब ये अगर खराब हो गई, प्रॉपर रिसोर्स को यूटिलाइज करना होता है। बहुत सारे रिसोर्स हैं, कौन कौन से, मेन, मटेरियल, मशीन, मनी। मैं हमेशा 4 M's की बात करता हूं। 4 M's, मेन, मटेरियल, मशीन और मनी। ये चारों रिसोर्सेस को अच्छे से यूटिलाइज करना तभी पॉसिबल है अगर आपके पास ऑर्गेनाइजिंग हो रहा है। नहीं तो ये चारों चीजों को करना पॉसिबल नहीं है, वो भी ऑप्टिमली यूटिलाइज। ऑप्टिमली मतलब जितना चाहिए उतना यूटिलाइज करना तभी पॉसिबल है अगर ऑर्गेनाइजिंग हो रहा है, नहीं तो नहीं। ये हमारे कुछ फीचर्स थे बेसिक। बात करते हैं इंपॉर्टेंस, क्यों करनी है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्यों करनी है, अगर काम ही डिवाइड नहीं करोगे काम कैसे होगा, रिसोर्स खराब होंगे, बंदे काम नहीं कर पाएंगे, उनकी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। ये सारी चीजें करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऑर्गेनाइजिंग। देखो पहला पॉइंट, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। काम डिवाइड करोगे, बैंक है, पता है कैशियर ये है, चेक को क्लियर ये करता है, इसने ये काम करना है, इसने ये काम करना है, तभी वो स्पेशलाइज्ड है। देखते हो ना कैसे कैसे ऐसे तेते कैश एक्सेप्ट हो जाता है, क्योंकि वो स्पेशलाइज हो चुके हैं, उनको उनका काम पता है। अगर प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क होगा ना, अगर प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क है तो स्पेशलाइजेशन आना मैंडेटरी है। स्पेशलाइजेशन आएगी आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि काम डिवाइड प्रॉपर हो रहा है। काम को डिवाइड प्रॉपर किया जा रहा है तो दिक्कत नहीं आएगी, स्पेशलाइजेशन अपने आप आएगी, क्योंकि काम को हम प्रॉपरली डिवाइड करते हैं। ठीक है, आगे क्लैरिटी इन रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स, वर्किंग रिलेशनशिप्स में क्लैरिटी है। ये इसके अंडर काम करेगा, इसका मैनेजर ये है, तो मुझे पता होना चाहिए हु इज रिपोर्टिंग टू whom। अगर ये पता है तो दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको पता है कौन किसके अंडर काम कर रहा है
तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप अच्छे तरीके से काम कर पाओगे। मैं हूं मार्केटिंग का मैनेजर, मुझे पता है मेरे अंडर 10 बंदे काम कर रहे हैं, वो 10 बंदों से मुझे काम करवाना है, उनको मेरा क्लियर है, मेरे को उनका क्लियर है, तो हमें काम करने में कोई दिक्कत आएगी नहीं। फिर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कौन से रिसोर्स हैं? 4 M's की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। 4 M's प्रॉपर्ली यूटिलाइज होने चाहिए, मैन, मटेरियल, मशीन, मनी, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, कोई भी खराब नहीं होना चाहिए। सारे के सारे रिसोर्स प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो, कोई भी रिसोर्स खराब नहीं होना चाहिए। फिर आगे अडेप्टेशन टू चेंज, इसका मतलब है हमें एनवायरनमेंट के साथ साथ चेंज होना पड़ेगा, और वो कैसे पॉसिबल है? ऑर्गेनाइजिंग से। मुझे पता है काम को डिवाइड किया, अब चेंज आ गया तो चेंज करके काम को डिवाइड कर दिया। जैसे जैसे मैं चेंज लेके आता रहूंगा वैसे वैसे मेरे कामों में भी चेंज आता रहेगा। तो एडाप्टेशन टू चेंज के अंदर है डायनेमिक नेचर है हमारे ऑर्गेनाइजिंग की, जैसे जैसे चेंज होता रहेगा हम यहाँ पे हमारा काम भी ऑर्गेनाइज भी उसी तरीके से करेंगे। फिर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, सारे लोग जितने भी बंदे काम कर रहे हैं सबको पता है कैसे काम करना है, यहाँ पे प्रॉपर काम को डिवाइड किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, चाहे वो लोग हैं चाहे वो मशीन है, सबको ऑर्गेनाइज तरीके से रखा जाता है। लास्ट है डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल, एम्प्लॉइज डेवलप कैसे होंगे, क्योंकि हमारा एक टॉपिक है इसके अंदर, आगे जाके पढ़ेंगे भी, डेलीगेशन। आप डेलीगेट करते हो अथॉरिटी, जिसको देते हो वो अपने आप डेवलपमेंट करता है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि एज अ मैनेजर मुझे काम दिया गया है, ये काम तो मुझे अचीव करना ही है, तो अगर ये काम अचीव करना है तो किससे पॉसिबल है? अगर डेलीगेशन होगी तो डेलीगेशन हमारा ऑर्गेनाइजिंग का ही पार्ट है। क्लियर? ये मेजर 3 टॉपिक है जो मैंने आपको आज समझाए, मीनिंग, फीचर और इंपॉर्टेंस। अगले टॉपिक्स करेंगे हम, एक तो प्रोसेस, और फिर करेंगे हम फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, डिविजनल फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ऑलराइट, ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।